दो चर वाले रैखिक समीकरण u 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6 को ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करें तो इसे क्या करना है, सबसे पहले दोनों समीकरण को लाइए समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 को ले आता हूँ यहाँ। 2x + 3y = 17। 2x = 17 और ये 3y जाएगा लेफ्ट टू राइट तो -3y। x बराबर 17 - 3y और गुना में जो 2 है वो बट्टे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में हमें 3 हल चाहिए, कम से कम 2 भी ले सकते हैं लेकिन 3 परफेक्ट होता है, तो 3 हल कम से कम लिया कीजिए। इसमें x और यहाँ y। तो x बराबर, इसको सरल करके कितना आया है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था ना, तो इसको सरल करके कितना आया है, x बराबर 17 - 3y बट्टा 2। अच्छा, y का कोई भी मान आप मानिए, y का मान कोई भी मान आप मानिए और यहाँ बैठाइए तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए y का मान मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। कितना, 1। तो जहाँ y का मान 1 लिए तो 1 यहाँ पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 का 3। 17 में से 3 जाएगा तो 14 और 14 में 2 से भाग पड़ेगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, अगर y का मान हम 3 मान लेते हैं, ठीक, तो y का मान यदि 3 मान लेते हैं तो 3 तिया 9। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8 और 8 में 2 से भाग पड़ेगा तो 4। ओके, अच्छा, इस y का वैल्यू यदि हम 5 मान लेते हैं, कितना मान लिए, 5, तो 5 यहाँ बैठाएंगे, 3 गुने 5, 3 गुने y है तो 3 गुने 5, 5 तिया 15। 17 में से 15 जाएगा तो 2 और 2 में 2 से भाग पड़ेगा तो 1। ठीक, फिर अब समीकरण 2 को ले आइए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 3x - 2y = 6। इससे भी बिल्कुल इसी तरह से हम सरल कर लेंगे। तो 3x = 6 और -2y इधर गया तो +2y। x = 6 + 2y और इंटू में 3 है तो y में आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, वैसा ही एक यहाँ बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में आप कम से कम 2 और उचित है कि 3 मान लिया जाए तो 3 मान ले लेंगे, x और यहाँ y। तो समीकरण 2 जो था जिसे सरल करके y के पद में आप बदल दिए हैं तो कितना आ गया, x बराबर 6 + 2y / 3। y का मान हमें यहाँ मानना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं माना। अब y का मान क्या ले लीजिए कि यहाँ y का मान बैठा भी दें और 3 से आराम से कैंसिल भी हो जाए। तो चलिए ठीक है, y का वैल्यू यदि 0 ले लिया जाए, कितना, 0, तो y का वैल्यू यदि 0 ले लेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा 0, तो 0 + 6 6 रह जाएगा और 6 में 3 से भाग पड़ेगा तो हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, यदि y का मान 3 ले लिया जाए, कितना, 3, तो 3 यहाँ बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 6 हो जाएगा 12, 12 में 3 से भाग पड़ेगा तो 3 चौका 12। ठीक है, अच्छा, y का मान यदि -3 ले लिया जाए तो, -3 यदि ले लिया जाए तो हम y का वैल्यू निगेटिव में भी ले सकते हैं। तो -3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और गुने -3 y का मान तो हो जाएगा 3 दूना 6, -6 + 6 में से -6 जाएगा तो 0 और 0 में 3 से भाग पड़ेगा तो 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, ये सभी मान को बैठा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ है 7 से 1, तो x की तरफ से 7 और y की तरफ से 1, ये वाला बिंदु आएगा, x की तरफ से 7 और y की तरफ से 1, यहाँ लिख भी देंगे 7 से 1। नेक्स्ट मान क्या है, 4 से 3, मतलब x की तरफ से 4 और y की तरफ से 3, तो x की तरफ से 4 और y की तरफ से 3, x अक्ष की तरफ से 4 और y अक्ष की तरफ से 3, तो यही पॉइंट हो गया 4 से 3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 से 5, मीन्स x की तरफ से 1 और y की तरफ से 5, यही पॉइंट हो गया, x की तरफ से 1 और y की तरफ से 5, तो 1 से 5। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदु को आपस में जोड़ देंगे, तीनों बिंदु को आपस में जोड़ देंगे और एक लाइन खींच देंगे। ठीक, और इस लाइन पे, यहाँ इस लाइन पे ये समीकरण को, ये पहला समीकरण था, इसे लिख देंगे, ये अनिवार्य है लिखना, 2x + 3y = 17। ठीक, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, अब ये सेकंड वाला
समीकरण का मान को बैठाएंगे। तो क्या है 2 से 0, तो ठीक है x की तरफ से 2 और y की तरफ से 0। तो ये हमें मालूम है कि x अक्ष पर ही y का नियामक 0 होता है, तो इसलिए यही पॉइंट हो गया x 2 और y 0। तो ये हो गया 2 से 0। फिर अगला मान क्या है, अगला मान है 4 से 3। तो 4 से 3, तो 4 से 3 तो यही पॉइंट रह गया, x की तरफ से 4 और y की तरफ से 3, तो यही पॉइंट रह गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 0 से -3, मतलब x की तरफ से 0 और y की तरफ से -3, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 से -3, ये और ये, इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो इन तीनों को आपस में जोड़ दिए। अब इस समीकरण पे समीकरण 2 का जो मान है वो लिखना अनिवार्य है। 3x - 2y, 3x - 2y = 6, ये लिखना अनिवार्य है। अब क्या करेंगे, ये दोनों रेखा जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उसे आप x अक्ष पर भी मिलाइए और y अक्ष की तरफ से भी मिलाइए। x अक्ष की तरफ बिंदु 4 पे आ रही है, तो इसीलिए x का वैल्यू हो गया 4 और y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, तो ये ग्राफीय विधि से इस तरह से हम x और y का वैल्यू पता करते हैं। ठीक है,